बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे होटल स्टाइल में चीज़ी वाइट सॉस चिकन पास्ता बनाना सिखाऊंगा आपको। होटल स्टाइल में चीज़ी वाइट सॉस चिकन पास्ता किस तरीके से बनाया जाता है और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें, बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मज़े का बनता है। चलें फिर इसको बिना टाइम वेस्ट के बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये कैसे बनेगा। मेरे साथ रहें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाइट सॉस चिकन पास्ता बनाने के लिए ये मैंने पैन के अंदर 1.5 लीटर पानी ले लिया है और इसके अंदर हम ऐड करेंगे हाफ टी स्पून नमक शामिल कर देंगे। तकरीबन 1 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे ऑयल या घी। मैं घी इसमें ऐड कर रहा हूँ, ज़्यादा आपने ऐड नहीं करना। अगर ज़्यादा ऐड करेंगे तो बाद में जो वाइट सॉस होगी वो इसके ऊपर पास्ते के अच्छी तरह नहीं लगेगी। तो पानी का वेट कर लेते हैं जब तक इसको बॉयल आ जाता है। तो पानी को बॉयल आना शुरू हो चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे पास्ता। ये 2 कप मैंने पास्ता लिया है, ये इसमें ऐड कर देंगे और इसको हमने 7 से 8 मिनट तक बॉयल करना है। 80% तक फुल आपने इसको बॉयल नहीं करना। तो चले जी, पास्ता हमारा अच्छी तरह बॉयल हो चुका है। जितना को हमें गलाना था इसको गला लिया है और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। और ये जो पानी है ये सारा निकाल के एक छलनी में इसको ऐड करेंगे। तो पास्ते को हम स्ट्रेनर के अंदर निकाल लेंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि ये आपस में चिपके ना। तो चलें जी, अब हम चिकन को फ्राई कर लेते हैं। इसके लिए हम ऐड करेंगे फ्राई पैन के अंदर 1 टेबल स्पून घी और इसके साथ हम ऐड कर देंगे 250 ग्राम चिकन। चिकन के मैंने थोड़े से लंबे पीस रखे हैं। हाफ टी स्पून हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। हाफ टी स्पून हम इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च का पाउडर और चिकन को हम गोल्डन कलर होने तक फ्राई कर लेंगे ताकि प्यारा सा गोल्डन कलर इसके ऊपर आ जाए। तो चलें जी, माशाल्लाह चिकन के ऊपर प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है और इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे कुछ वेजिटेबल। एक मैंने छोटे साइज़ की शिमला मिर्च ली ग्रीन, इसको मैं इस तरीके इसके पीस बना लिए हैं। और एक ही मैंने रेड वाली ली है और एक छोटे साइज़ का प्याज था, इसको भी इस तरह इसकी कटिंग कर ली है। और 1/4 कप ये स्वीट्स कॉर्न है यानी मकई के दाने, ये इसमें ऐड कर देंगे। और इन वेजिटेबल्स को भी हम 1 मिनट तक नरम कर लेंगे। ज़्यादा आपने इसको नहीं पकाना और वेजिटेबल्स आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी ऐड कर सकते हैं। तो चलें जी, माशाल्लाह वेजिटेबल्स को भी मैंने 1 मिनट तक क्रंचिस कर लिया है। तो ये जो वेजिटेबल्स होते हैं पास्ता के अंदर क्रंचीज अच्छे लगते हैं। तो अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसकी जो वाइट सॉस है वो हम बनाना शुरू करते हैं। तो चले जी, वाइट सॉस बनाने के लिए मैंने एक वॉक पैन ले लिया है और इसके अंदर हम ऐड करेंगे तकरीबन हाफ कप बटर। और बटर को हम अच्छी तरह मेल्ट कर लेंगे। तो अगर आपके पास बटर अवेलेबल नहीं है तो आप इसके अंदर ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। बटर ऐड करने से इसका जो टेस्ट है वो ज़्यादा आएगा। तो आपने इसके अंदर दूसरा घी नहीं ऐड करना। अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप इसमें कुकिंग ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। तो बटर हमारा अच्छी तरह मेल्ट हो चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून चॉप किया हुआ लहसुन और लहसुन को हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। तो चलिए, माशाल्लाह लहसुन का कलर चेंज हो चुका है और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हाफ कप मैदा। थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करेंगे। तो आपने इसको चलाते रहना ताकि इसकी जो गुठलियाँ हैं मैदे की वो ना बने। तो आप
बाज़ार से जो लेकर आते हैं वाइट सॉस, उससे कई गुना ज़्यादा अच्छी आप घर में तैयार कर सकते हैं। तो चलें जी, 1 मिनट तक हम मैदे को अच्छी तरह भून लेंगे। तो चलें जी, मैदे को भी तकरीबन 1 मिनट तक अच्छी तरह भून लिया। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 कप दूध। दूध आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें। अब मैदे की गुठलियाँ बनेंगी तो आपने इसका ख्याल करना है। दूध इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएं और स्पैचुले को हिलाते रहें। तो चलें जी, दूध और मैदे को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है और अब हम इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून हम इसमें नमक शामिल करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें। हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। 1 चम्मच भरकर हम इसमें ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स और इसको तकरीबन 1 मिनट तक पका लेंगे मिक्स करते हुए। तो जो फ्लेम हमारा बिल्कुल मीडियम टू लो है। तो चलें माशाल्लाह तमाम चीज़ों को अच्छी तरह पका लिया। तो अब हम इस टाइम पे आके इसके अंदर ऐड करेंगे मोज़रेला चीज़ शील्ड की हुई, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून है और इसको तब तक पका लेंगे जब तक ये अच्छी तरह मेल्ट नहीं हो जाती। इसको आपने अच्छी तरह मेल्ट कर लेना है सॉस के अंदर। तो चलें जी, इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड करेंगे थोड़ी सी ऑर्गेनो। ये आपने लाजमी ऐड करनी इसके अंदर। चीज़ी वाइट सॉस हमारी माशाल्लाह बनकर रेडी हो चुकी है। ये देखें व्यूअर, इस तरीके इसकी थिकनेस होनी चाहिए। ये देखें इस तरीके, इस स्पैचुला अच्छी तरह कोट होना चाहिए। तो अब हम इस टाइम पे आके इसके अंदर ऐड कर देंगे बाकी तमाम चीज़ें। तो जो चिकन फ्राई करके वेजिटेबल रखा था वो इसमें ऐड कर देंगे। और इसी के साथ ही हम बॉयल किया हुआ पास्ता भी ऐड कर देंगे और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करते हुए बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको 1 मिनट तक मिक्स कर लेंगे ताकि पास्ता, वेजिटेबल, चिकन और वाइट सॉस एक जान हो जाएं। तो चलें जी, तमाम चीज़ों को 1 मिनट तक पका लिया है। अब हम इस टाइम पे आके इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम। अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो आप दूध वाली मलाई भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको लगे क्रीम ऐड करने से पहले कि सॉस ज़्यादा थिक है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर लें। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे क्रीम को 1 मिनट तक पका लेंगे। ज़्यादा देर तक आपने इसको नहीं पकाना क्रीम ऐड करने के बाद। तो चले जी, माशाल्लाह चीज़ी वाइट सॉस चिकन पास्ता हमारा माशाल्लाह बनकर रेडी हो चुका है। ये देखें और कितना सॉसी और ज़बरदस्त बनकर रेडी हुआ है। तो मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। आप मेरे साथ रहें। तो चलें जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देखें और माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त चीज़ी वाइट सॉस चिकन पास्ता हमारा माशाल्लाह बनकर रेडी हुआ है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े का बनता है। तो माशाल्लाह ये देखें व्यूअर, चीज़ी वाइट सॉस चिकन पास्ता कितना ज़बरदस्त हमारा माशाल्लाह बनकर रेडी हुआ है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े का बनता है, बनाना बहुत आसान है। चीज़ी वाइट सॉस चिकन पास्ता किस तरीके से बनाया जाता है तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ याद को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।